क्या आप जानते हैं कि भगवान भी कभी एक सच्चे मित्र की खोज में दौड़ पड़े थे। यह कहानी है दो आत्माओं की जो जन्मों जन्मों से बंधी हुई थीं। एक था श्री कृष्ण और दूसरा सुदामा। गरीबी, संघर्ष और वर्षों की दूरी, और फिर अचानक मिलने की वह अद्भुत घड़ी जब मित्रता ने सभी नियम तोड़ दिए। रुकिए मत, देखें कैसे जन्मों की मित्रता ने चमत्कार कर दिया। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता केवल द्वापर युग की कहानी नहीं है। यह आत्माओं का वह बंधन है जो जन्मों से चलता आया है। कहते हैं बहुत पूर्व एक जन्म में दो ब्राह्मण युवक घोर तपस्या कर रहे थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अगले जन्म में मुझे ऐसा सौभाग्य दीजिए कि मैं आपको मित्र रूप में पा सकूं। मैं आपको पूजा नहीं, अपनापन देना चाहता हूं। कालचक्र घूमता है, युग बदलता है और द्वापर आता है। मथुरा का कारागार, बाहर तूफान, भीतर देव की पीड़ा में, और उसी क्षण जन्म लेते हैं कृष्ण। जन्म के साथ ही बेड़ियां खुल जाती हैं, पहरेदार सो जाते हैं, यमुना रास्ता देती है। गोकुल में नंद के घर उत्सव होता है। कोई नहीं जानता यह बालक भविष्य में महाभारत का मार्गदर्शक बनेगा, पर उस समय वह बस एक नटखट बालक था। गोकुल की गलियों में कृष्ण माखन चुराते, गोपियां शिकायत लेकर यशोदा के पास जाती। यशोदा बांधने की कोशिश करती, पर रस्सी हर बार छोटी पड़ जाती। पूतना आती है विष पिलाने, बालक मुस्कुराता है और उसी विष को अमृत बना देता है। कालिया नाग फुफकारता है, कृष्ण उसके फनों पर नृत्य करते हैं। हर लीला एक संदेश थी, वह बालक साधारण नहीं, पर इस विराट लीला के बीच भी उनका हृदय मित्रता के लिए बना था। समय बीतता है। कृष्ण उज्जैन में गुरु संदीपनी के आश्रम पहुंचते हैं। वहीं एक कोने में बैठा एक शांत दुबला-पतला ब्राह्मण बालक वेदों का पाठ कर रहा था। सुदामा। पहली नजर मिली, जैसे दो आत्माएं पहचान गई हो। हम पहले भी साथ थे। कृष्ण पास जाकर बैठ गए। तुम्हारा नाम? सुदामा। अब से हम साथ पढ़ेंगे। उस दिन से दोनों अविभाज्य हो गए। एक दिन गुरु माता ने कहा, जंगल से लकड़ियां ले आओ। आकाश अचानक काला हो गया। बिजली कड़की, बारिश मूसलाधार। दोनों बालक भीगते हुए रास्ता भटक गए। सुदामा कांप रहे थे। कृष्ण ने अपना वस्त्र उनके कंधे पर डाला। सखा, डरना मत। रात भर दोनों वृक्ष के नीचे बैठे रहे। सुबह गुरु स्वयं उन्हें खोजते हुए आए। गुरु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी मित्रता युगों तक अमर रहे। शिक्षा पूर्ण हुई। कृष्ण मथुरा लौटे, कंस का वध किया, धर्म की स्थापना की, द्वारका बसाई। उधर सुदामा ने विवाह किया। पत्नी सुशीला। घर में प्रेम था, पर धन नहीं। धीरे धीरे निर्धनता ने घर घेर लिया। बरसात में छत टपकती, बच्चे भूखे सोते, कभी कई दिन तक अन्न नहीं। पर सुदामा शांत रहते। यह भी भगवान की इच्छा है। पत्नी देखती, सहती। एक दिन बोली, आपके मित्र द्वारका के राजा हैं, उनसे मिल आइए। सुदामा चौंके। मैं सहायता मांगू? आत्मसम्मान और परिवार का दुहक दोनों में युद्ध छिड़ गया। आखिर उन्होंने निश्चय किया, मैं मांगने नहीं, मिलने जाऊंगा। पड़ोस से उधार लेकर पत्नी ने मुट्ठी भर चिवड़ा बांधा। वही चिवड़ा जो कभी गुरुकुल में साथ खाया था। नंगे पांव, लंबी राह, धूप धूल, भूख, हर कदम पर प्रश्न, क्या वह मुझे पहचानेंगे? द्वारका के स्वर्णिम द्वार सामने आए। सैनिकों ने रोका। किससे मिलना है? मेरा सखा।
कृष्ण सैनिक हंसे, पर संदेश भीतर गया। राजसभा में बैठे कृष्ण ने जैसे ही सुदामा नाम सुना, वे उठ खड़े हुए। मुकुट गिर पड़ा, राजसी मर्यादा भूल गए। वे दौड़े, दरबार स्तब्ध। द्वार पर खड़े निर्धन ब्राह्मण को देखकर कृष्ण की आंखें भर आईं। सखा दोनों गले लगे। समय रुक गया। द्वारका के स्वर्णिम महलों के विशाल द्वार बंद हो चुके थे, पर उस दिन राजमहल के भीतर कुछ ऐसा घट रहा था जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देनी थी। श्री कृष्ण अपने दरबार, अपने मंत्रियों, अपने शौर्य और अपने वैभव को भूल चुके थे। उनके सामने केवल एक सत्य था, उनका सखा लौट आया था। और वह सखा था सुदामा, फटे वस्त्रों में, धूल से सना, पर हृदय से निर्मल। कृष्ण ने सुदामा का हाथ थामा और उन्हें राजसभा के मध्य ले आए। सभासद स्तब्ध थे। कभी किसी ने ऐसा दृश्य नहीं देखा था कि द्वारका का सम्राट स्वयं किसी ब्राह्मण के चरणों में झुके। पर कृष्ण के लिए यह कोई प्रदर्शन नहीं था, यह प्रेम था, सहज और स्वाभाविक। उन्होंने स्वर्णासन खाली कराया और सुदामा को उस पर बैठाया। सुदामा घबराकर उठने लगे। नहीं सखा, यह स्थान आपका है। कृष्ण मुस्कुराए, आज द्वारका का राजा नहीं, तुम्हारा मित्र तुम्हारे सामने खड़ा है। कृष्ण ने स्वयं स्वर्ण पात्र में जल मंगवाया। उन्होंने सुदामा के धूल भरे चरण अपने हाथों में उठाए। वह दृश्य देखकर रानियां भी विस्मित रह गईं। जल उनके चरणों पर बह रहा था, पर आंसू कृष्ण की आंखों से बह रहे थे। सुदामा का हृदय कांप उठा। हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे इन चरणों ने कठिन यात्रा की है मेरे लिए। मुझे सेवा का अवसर मत छीनो। दरबार में मौन छा गया। उस मौन में केवल जल की ध्वनि थी और दो मित्रों के हृदयों की धड़कन। रानी रुक्मिणी ने आगे बढ़कर सुदामा को प्रणाम किया। उनके मन में प्रश्न था, ऐसी कौन सी संपदा है इस ब्राह्मण में जिसके लिए स्वयं नारायण व्याकुल हैं? कृष्ण ने उनकी ओर देखा और जैसे मौन में उत्तर दिया, यह संपदा प्रेम है। सुदामा को राजसी वस्त्र पहनाए गए, पर वे असहज थे। उन्हें अपने फटे वस्त्र ही प्रिय लग रहे थे, क्योंकि उन्हीं में उनकी सच्चाई थी। कृष्ण ने यह देख लिया। उन्होंने संकेत किया कि कोई औपचारिकता न हो। आज महल में सादगी का उत्सव था। कृष्ण की दृष्टि अचानक सुदामा की कांख में दबाई छोटी सी पोटली पर पड़ी। सुदामा ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उनके मन में लज्जा थी, इस वैभव के सामने यह साधारण चिवड़ा। कृष्ण ने चंचलता से पूछा, सखा, क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं, मुझसे भी छुपाओगे? और अगले ही क्षण उन्होंने वह पोटली झट से खींच ली। पोटली खुली। उसमें मुट्ठी भर चिवड़ा था, सूखा, साधारण, पर स्मृतियों से भरा। कृष्ण की आंखों में चमक आ गई। अरे, यह तो वही स्वाद है, गुरुकुल की याद। उन्होंने बिना विलंब पहला कौर मुंह में रखा। जैसे ही कृष्ण ने पहला कौर खाया, महल के भीतर एक अदृश्य कंपन फैल गया। किसी ने देखा नहीं, पर ब्रह्मांड ने अनुभव किया, किसी निर्धन की किस्मत की पहली गांठ खुल गई है। सुदामा घबराए, सखा, यह तो बहुत साधारण है। कृष्ण बोले, साधारण? इसमें तुम्हारा प्रेम मिला है। इससे बढ़कर अमृत कहा। उन्होंने दूसरा कौर लिया। दूसरे कौर के साथ मानो आकाश में कोई अदृश्य लेखनी चल पड़ी। सुदामा के जीवन की दरिद्रता मिटने लगी। उनके बच्चों की भूख, उनकी पत्नी की चिंता, झोपड़ी की जर्जर दीवारें, सब पर जैसे कृपा की वर्षा होने लगी। जब कृष्ण तीसरा कौर लेने लगे, तभी रुक्मिणी ने धीरे से उनका हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में करुण मुस्कान थी। वे समझ चुकी थीं, यदि प्रभु और खा लेते तो स्वयं को भी सुदामा को अर्पित कर देते। कृष्ण मुस्कुराए और पोटली बांध दी। उस रात दोनों मित्र महल के एक कक्ष में बैठे। न कोई सैनिक, न कोई औपचारिकता, केवल दो हृदय,
सखा, तुम्हें याद है वह वर्षा की रात? कृष्ण ने पूछा। सुदामा मुस्कुराए, कैसे भूल सकता हूँ? दोनों हंसे। फिर मौन छा गया। कृष्ण ने पूछा, घर में सब कुशल है? सुदामा ने सिर झुका लिया। हाँ, प्रभु की कृपा है। कृष्ण समझ गए। उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने सुदामा के मन की हर पीड़ा पढ़ ली। पर सुदामा ने कुछ नहीं मांगा। सुबह का समय, द्वारका का आकाश सुनहरा था। सुदामा जाने को तैयार हुए। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया, कुछ क्षण अधिक देर तक, मानो वे भविष्य का वियोग महसूस कर रहे हों। सखा, फिर मिलोगे? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा। जहां प्रेम होगा वहां मैं स्वयं मिलूंगा। सुदामा चल पड़े। उनके हाथ खाली थे। मन में हल्की सी चिंता थी। मैंने कुछ मांगा ही नहीं। उन्हें क्या पता था, मांगने से पहले ही सब दिया जा चुका है। यदि आप चाहें तो अगला भाग और भी अधिक भावनात्मक और चमत्कारपूर्ण होगा। द्वारका पीछे छूट रही थी। समुद्र की लहरें महल की दीवारों से टकराकर मानो विदाई दे रही थीं। सुदामा धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। हाथ खाली थे, कंधे हल्के थे, पर मन भारी। मैंने कुछ मांगा ही नहीं, यह विचार बार बार उनके भीतर उठता और फिर वे स्वयं को समझाते, मैं मांगने नहीं, मिलने गया था। उनके चरणों में अब भी वही धूल थी, पर हृदय में कृष्ण के आलिंगन की ऊष्मा धड़क रही थी। चलते चलते वे उस क्षण को याद करने लगे जब श्री कृष्ण ने उनके चरण धोए थे। राजा होकर भी ऐसा विनम्र। सुदामा की आंखें भीग गईं। पर अगले ही क्षण उन्हें अपने बच्चों की भूखी आंखें याद आईं। पत्नी का मौन साहस, टूटी झोपड़ी, टपकती छत। उनके भीतर एक क्षीण पीड़ा उठी। क्या मैंने उनके साथ अन्याय किया? क्या मुझे कहना चाहिए था? फिर भीतर से एक शांत स्वर आया, जिसने बिना कहे मुझे पहचान लिया। क्या वह बिना कहे मेरी आवश्यकता नहीं समझेगा? रास्ता लंबा था। कभी वे वृक्ष के नीचे विश्राम करते, कभी नदी का जल पीते। लोग उन्हें साधारण ब्राह्मण समझकर आगे बढ़ जाते। उन्हें नहीं पता था कि यह वही व्यक्ति है जिसके भाग्य की रेखाएं अभी अभी बदल चुकी हैं। एक क्षण ऐसा भी आया जब सुदामा ने आकाश की ओर देखा। सखा, यदि यह सब केवल मिलन के लिए था तो भी मैं धन्य हूँ। यदि मुझे निर्धन ही रहना है तो भी कोई शिकायत नहीं। पर मेरे बच्चों की भूख, उनका गला रुंध गया। उसी क्षण एक हल्की हवा चली, जैसे किसी ने आश्वस्त किया हो, सब ठीक होगा। कई दिनों की यात्रा के बाद उनका गांव सामने दिखाई दिया। पर कुछ अजीब था। दूर से ही उन्हें लगा यह मार्ग कुछ बदला हुआ है। पेड़ वही थे, पर उनके बीच से झलकती कोई अनजानी चमक थी। उन्होंने सोचा, शायद आंखों का भ्रम है। जब वे उस स्थान के निकट पहुंचे जहां उनकी जर्जर झोपड़ी थी, तो वे ठिठक गए। झोपड़ी वहां नहीं थी। उसकी जगह एक विशाल, सुंदर, प्रकाश से दमकता महल खड़ा था। संगमरमर की सीढ़ियां, स्वर्णिम द्वार, आंगन में पुष्पों की सुवास, चारों ओर सेवक सेविकाएं। सुदामा का हृदय तेजी से धड़कने लगा। मैं गलत स्थान पर आ गया हूँ। तभी महल के भीतर से एक स्त्री बाहर आई, रेशमी वस्त्रों में, आभूषणों से सुसज्जित, पर आंखों में वही सरलता। वह उनकी पत्नी थी। सुदामा की आंखें फैल गईं। सुशीला, वह दौड़कर उनके चरणों में झुकी। स्वामी, आपने तो कुछ कहा भी नहीं और सब बदल गया। सुदामा के होंठ कांपे। मैंने सच में कुछ नहीं मांगा, पत्नी ने कहा। जिस रात आप द्वारका में थे, उसी रात यह सब प्रकट हो गया। झोपड़ी स्वयं बदल गई। अन्न के भंडार भर गए। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सुदामा ने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सखा, तुमने बिना कहे सब सुन लिया। महल के भीतर प्रवेश करते हुए भी सुदामा का मन वैसा ही विनम्र था। उन्हें भय था, कहीं यह वैभव मेरे हृदय को न बदल दे। उन्होंने तुरंत निश्चय किया,
यह संपदा केवल अपने लिए नहीं, सेवा के लिए है। उन्होंने गांव में अन्न का वितरण कराया, निर्धनों के लिए भोजन की व्यवस्था की, ब्राह्मणों और विद्यार्थियों के लिए गुरुकुल बनवाया। उनके महल का द्वार सदैव खुला रहता। लोग पूछते, आपको यह संपत्ति कैसे मिली? सुदामा मुस्कुराते, यह मित्रता की देन है। उधर द्वारका में कृष्ण समुद्र तट पर खड़े थे। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु आपने उन्हें इतना क्यों दिया? कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, उसने कुछ नहीं मांगा। जिसने मांगना छोड़ दिया उसे सब मिल जाता है। उनकी दृष्टि क्षितिज पर टिक गई, मानो वे सुदामा को देख रहे हों। समय बीतता गया। सुदामा वैभव में भी सरल रहे। उनके भीतर कभी अभिमान नहीं आया। वे प्रतिदिन ध्यान में कृष्ण का स्मरण करते। महल में रहते हुए भी उनका हृदय उसी गुरुकुल की सादगी में बसता था। जब आगे चलकर कृष्ण ने अपनी पृथ्वी लीला पूर्ण की और द्वारका के दिन समाप्त होने लगे, तब सुदामा ने भी संसार से विरक्ति धारण कर ली। उन्होंने परिवार को धर्म के मार्ग पर स्थापित किया और स्वयं भक्ति में लीन हो गए। कहते हैं, अंतिम क्षणों में उन्होंने आंखें बंद की तो सामने वही दृश्य था, गुरुकुल का वन, वर्षा की रात और एक सखा का आश्वासन, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। समय ने धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाई। द्वापर युग का सूर्य ढलने लगा था। श्री कृष्ण की लीला अब पूर्ण होने के समीप थी। उनके चरणों में समस्त संसार नतमस्तक था, पर उनका मन हमेशा अपने मित्र सुदामा की ओर टिका रहता था। उनका वैभव और शक्ति संसार में अद्वितीय थे, पर मित्र के बिना उनका जीवन अधूरा था। सुदामा अब वृद्ध हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे, पर हृदय वैसा ही निर्मल और सरल। महल में रहते हुए भी उन्होंने संसार के मोह से दूरी बनाए रखी थी। प्रत्येक दिन वे कृष्ण की बाल लीलाओं, गुरुकुल के दिनों और वर्षा वाली रात की याद में डूबकर ध्यान करते। एक दिन द्वारका में अजीब शांति छा गई। कृष्ण को ज्ञात हुआ कि उनका पृथ्वी पर कार्य अब पूर्ण होने वाला है। उन्होंने अपने प्रिय मित्र सुदामा को बुलाया। सुदामा महल पहुँचे और उनके सामने वही दृश्य था जिसे वे कभी नहीं भूल पाए। कृष्ण वृद्ध होने के बावजूद वही बालकत्व, वही मुस्कान, वही दिव्यता। कृष्ण ने कहा, सखा, हमारे मार्ग अब पृथक होंगे, पर विश्वास रखो, हमारी आत्माएं फिर भी एक दूसरे में वास करेंगी। सुदामा ने उन्हें देखा और शब्द खो बैठे। उनके भीतर वही भाव था जो वर्षों पहले भी था। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी मुझे सब मिल गया। मैंने पाया केवल मित्रता। अगर आपको यह अद्भुत कथा पसंद आई तो सोचिए, क्या आप भी अपने जीवन में ऐसे मित्र खोज पाए हैं जो बिना मांगे सब कुछ दे जाएं। सच्ची मित्रता और विश्वास की ताकत ही असली चमत्कार है। तो कमेंट में बताइए, आपके जीवन का सबसे सच्चा मित्र कौन है, और इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि यही कहानी हमें यह सिखाती है कि जहाँ प्रेम और विश्वास हो, वहाँ भगवान भी मित्र बनकर दौड़ आते हैं। जय श्री राधा कृष्ण। राधा राधा।